हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक टॉपिक, जो कि आपकी क्लास 8 की साइंस टेक्स्ट बुक से है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल इजीली। तो पॉलिएस्टर जो है वो एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर मतलब जो कि लैब में बना है, जिसमें भी कोई भी नेचुरल चीज़ों का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। और ये इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है पॉलिएस्टर की, वो होती है ये व्रिंकल नहीं होता है, चिंगुड़ता नहीं होता है। जैसे आप कॉटन की शर्ट या कॉटन के जो भी कपड़े होते हैं वो एक बार वॉश करते पे व्रिंकल हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। लेकिन जो पॉलिएस्टर की चीज़ें होती हैं वो सिकुड़ती नहीं है, वो एज इट इज़ बनी रहती है। उनको ज़्यादा प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बिना प्रेस के भी उसको बहुत आराम से पहन सकते हो। जनरली आपने स्पोर्ट्स वियर में देखा होगा कि वो पॉलिएस्टर की टी शर्ट्स जो होती हैं रनिंग के लिए जो है बनती हैं, वो पॉलिएस्टर की टी शर्ट्स बनती हैं, वो जो है व्रिंकल नहीं होती हैं, ठीक है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश। और क्रिस्प भी रहती हैं और ईजी टू वॉश रहती हैं, उसके ऊपर कोई भी स्टेन नहीं लगता, जल्दी सूख जाती हैं क्योंकि उनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ही कम रहती है, यानी पानी को वो बहुत कम सोखते हैं, बहुत कम रिटेन करते हैं, इस वजह से बहुत जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है, पॉलिएस्टर के कपड़ों से अगर आप कभी कोई गर्म चीज़ पकड़ो, गैस पे कोई जैसे चाय रखी है या कोई भी गर्म चीज़ उठाओ, तो आपका हाथ जलने का खतरा रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एयर को जो रहता है एयर को अपने अंदर नहीं भरती हैं, जैसे कॉटन के कपड़े भरते हैं, तो इससे आपका हाथ जल सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है उसकी। और इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो क्रिस्प रहता है, बिल्कुल सिंगुड़ता नहीं है, तो ड्रेस मटेरियल इससे ज़्यादातर बनते हैं। आप कभी अपने कपड़ों के पीछे जब आप कपड़े खरीदते हैं तो उसके ऊपर वो किस मटेरियल का बना है, मिक्सचर है या प्योर पॉलिएस्टर है या प्योर कॉटन है या दोनों का मिक्स है, ठीक है, तो वो ब्रांड के पीछे जो लेबल होता है कपड़ों के पीछे लिखा रहता है। आप अब से जो है जब भी कपड़े खरीदेगा आप ध्यान दीजिएगा कि उसके लेबल के पीछे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड ड्रेसेस। तो आपने देखा होगा टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर का ही एक टाइप है टेरिलीन, ठीक है। तो पॉलिएस्टर जो बनता है उसमें एक प्रकार है, उसमें थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है और हमने उसको फिर टेरिलीन कहा, ठीक है। पॉलिएस्टर का ही एक वर्जन है। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर मटेरियल है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर यार्न। तो टेरिलीन को जो है, टेरिलीन के कपड़े बहुत ही पॉपुलर हैं, ठीक है, टेरिलीन से बने हुए। अब जो है पहेली की बारी आई है। पहेली क्या पूछ रही है। माई मदर ऑलवेज बाइज PET बॉटल्स एंड PET jars फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर वॉट इज PET। आपने कभी डब्बों के पीछे जो आप डब्बे खरीदते हो, कंटेनर, चाय पत्ती, चीनी, नमक ये सब रखने के लिए जो कंटेनर्स खरीदते हैं, उसके नीचे आप कभी लेबल देखिएगा, उसके नीचे PET jars लिखा रहता है, ठीक है, PET लिखा रहता है। तो व्हाट इज PET, ठीक है। जो भी आप प्लास्टिक के सब्सटेंसेस देखते हो या आप अपने घरों में प्लेट्स देखते होगे, ठीक है, जो क्रॉकरी की प्लेट्स रहती है उसके पीछे लिखा रहता है मेलामाइन, ठीक है, वो मेलामाइन की प्लेट्स होती हैं। मेलामाइन भी एक आर्टिफिशियल फैब्रिक से बनता है। तो PET क्या है, पॉलीइथाइलिन टेरिथलेन। ये यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ है PET। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। PET आप इसको याद रखिएगा, यह है पॉलीइथाइलिन टेरिथलेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। तो ये भी एक पॉलिएस्टर का एक फॉर्म है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो इस तरह के यूजफुल प्रोडक्ट जो है PET से बनते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। आप अपने आसपास की चीज़ों को देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि पॉलिएस्टर से बनी रहती है। जब भी कोई चीज़ आप लेते हो, खरीदते हो, तो उसके पीछे लेबल जब आप देखेंगे तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी सारी चीज़ें जो है पॉलिएस्टर से बनी रहती हैं, पॉलिएस्टर से या उसके डेरिवेटिव से। जैसे कि ये PET देख रहे हैं, पॉलीइथाइलिन टेरिथलेट, तो ये भी पॉलिएस्टर का एक डेरिवेटिव है। पॉलिएस्टर का मतलब अब यहाँ समझाया गया है। पॉली मतलब हमने पहले भी जाना, पॉली मतलब मेनी, ठीक है। और ईस्टर एक कंपाउंड है। तो ईस्टर का जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो होती है कि ये फ्रूटी स्मेलिंग, फ्रूट जैसा स्मेल जो है इन कंपाउंड से आता है। ईस्टर जो होता है उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इस तरह के कंपाउंड से फ्रूट की स्मेल आती है, ठीक है।
is actually made up of repeating units of a chemical called as ईस्टर। एक ईस्टर होता है, उसके जब बहुत सारे सेट्स, जैसे आपने देखा होगा कि नेकलेस में बहुत सारे मोती लगा करके जो है एक माला बन गई, तो वैसे ही ये ईस्टर, एक ईस्टर, दो ईस्टर, तीन, तो ये सारे ईस्टर्स को कंबाइन करके पॉलीएस्टर बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे जो है फाइबर्स को मिलाएंगे तो हम उससे एक फैब्रिक बनाते हैं। ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। Fabrics are sold by name like polycot, polywool, terrycot, etc. As the name suggests, these are made by mixing two type of टू टाइप ऑफ फाइबर्स। तो जैसा कि आपने नाम से देखा कि दो तरह के फाइबर्स को मिला के उसमें कॉम्बिनेशन होता है कि कितना परसेंट पॉलिएस्टर, कितना परसेंट कॉटन, कितना परसेंट वुल, कितना परसेंट पॉलिएस्टर, तो मिक्स फैब्रिक भी बनते हैं, जैसे कि पॉलीकॉट यानी पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, पॉलीवुल मतलब पॉलिएस्टर प्लस वुल, टेरिकॉट मतलब टेरिलीन प्लस कॉटन। तो इस तरीके से हम मिक्सचर ऑफ, क्योंकि अगर प्योर जो है हम पॉलिएस्टर ले लेंगे तो हो सकता है हम फील करें अनकंफर्टेबल, गर्मियों के दिनों में उनको पहनना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन प्योर कॉटन पहनेंगे तो वो चिंगुट जाएगा, उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, तो उसको हम पॉली कॉटन की शर्ट्स फिर पहनते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। हम जो है शॉल्स यूज़ करते हैं, स्वेटर्स यूज़ करते हैं सर्दियों के दिनों में। मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल, दो दे अपीयर टू रिसेंबल वुल। दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। तो आपने कभी कोई ऊनी कपड़ा लिया होगा, कोई ऊनी स्वेटर या शॉल, तो उसके पीछे आप लेबल ज़रूर से देखिएगा, आपसे उस पर लिखा होगा एक्राइलिक वुल यानी आर्टिफिशियल वुल, क्योंकि शीप से जो वुल निकलता है वो बहुत थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो एक्राइलिक वुल ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि बिल्कुल वुल जैसा दिखता है, इवन वुल से बेटर होता है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ या इसका जो हम इसको रफ यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता और वैसे ही गर्मी देता है जैसे कि वुल देता है। ठीक है, The wool obtained from natural sources is quite expensive, महंगी होती है, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. acrylic के जो कपड़े होते हैं वो cheap होते हैं, लेकिन काम वो बिल्कुल wool जैसा ही करते हैं। They are available in a variety of colors, और इनकी सबसे विशेषता ये है कि बहुत सारे कलर्स में बहुत सारे कलर्स के स्वेटर्स आप पहन सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत ईजिली जो है डिफरेंट कलर से डाई किया जा सकता है। Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than the natural fiber. जो synthetic fibers हैं जैसे पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, तो ये क्या है, सस्ते होते हैं क्योंकि इनको इजीली लैब में बनाया रहता है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स, तो इसीलिए ये लोगों में बहुत पॉपुलर है। और दूसरा रीज़न ये है कि पहला तो ये अफोर्डेबल है, चीप है, दूसरा रीज़न ये है कि बहुत टिकाऊ है, बहुत दिनों तक चलते हैं। नेचुरल फाइबर्स क्या है, वो फट जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बट सिंथेटिक फाइबर्स बहुत मजबूत होते हैं, बहुत दिनों तक चलते हैं। इस वजह से ये भी लोगों में, ये भी कारण है कि ये लोगों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7। तो क्लास 7 में आपने एक्टिविटी 3.6 किया होगा, जिसमें कि आप नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स को आपने बर्न करके चेक किया कि कौन अच्छा बर्न करता है, कैसे हम पहचान करें कि अगर कोई आपको नकली सिल्क को बोले कि ये असली सिल्क है, तो आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, अगर आप नकली सिल्क को जलाओगे फट से वो जल जाएगा, पूरा धू धू करके जलने लगेगा और पिघल जाएगा, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत वीक होता है, मतलब को वो 60 डिग्री पे भी आग पकड़ सकता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो वो बिल्कुल पिघल जाएगा और स्किन से चिपक जाएगा। ठीक है, तो लेकिन नेचुरल सिल्क जो है वो जल्दी आग नहीं पकड़ता है, जो असली सिल्क है वो जल्दी आग नहीं पकड़ता है, वो बहुत टाइम लेगा जलने में, तो ये एक पहचान है। ठीक है, What did you observe? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of the natural fiber. हम synthetic fibers को जब जलाते हैं तो उनका behavior natural fiber से बिल्कुल different होता है। ठीक है, You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. पिघलने लगते हैं, जल के गिरने लगते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब तक तो हमने केवल एडवांटेजेस के बारे में बात की, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये ही है कि वो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, आग पकड़ लेते हैं तो फिर वो बहुत जल्दी से बर्न करने लगते हैं।
इफ़ द क्लोथ कैच फायर इट कैन बी डेंजरस, तो इसलिए अगर कपड़ों में आग लग जाए तो बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं, और क्योंकि जल्दी आग पकड़ भी लेते हैं। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, फैब्रिक मेल्ट हो जाता है और पूरे मतलब कपड़े जैसे नेचुरल कॉटन के कपड़े अगर जलेंगे तो वो बाहर गिरेंगे, बट ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये क्या मेल्ट कर जाते हैं, पिघल जाते हैं, पिघल जाएंगे तो स्किन में स्टिक कर जाएंगे, तो आपको और ज़्यादा बर्न्स होंगे, ठीक है, और ख़तरनाक बर्न्स हो सकते हैं इस तरह के कपड़े में अगर पहने हुए जलेंगे तो। So we should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory। इसलिए किचन में काम करते हुए, लेबोरेटरी में काम करते हुए, या जैसे अगर आप दिवाली मना रहे हैं, ठीक है, दिवाली में इस तरह के सिंथेटिक कपड़े मत पहनिए जो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी भी आग के अगल बगल आप जाएंगे तो वो चांस हो सकता है कैच फायर कर ले, और अगर कैच फायर कर लेता है कोई नॉर्मल फैब्रिक भी कैच फायर कर सकता है, बट उसमें उतना बर्न होने के चांसेस नहीं रहते हैं जितने कि सिंथेटिक फाइबर्स में होते हैं। सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट। आप पहले क्या पूछ रही है देखेंगे। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। तो किचन में पहेली की मम्मी जो है वो कभी भी पॉलिस्टर की साड़ी पहन के खाना पकाने नहीं जाती है। वो किस तरह के कपड़े पहनती है, वो कॉटन के कपड़े पहनना प्रेफर करती है किचन में खाना बनाते वक्त। सो all the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called the petrochemicals। तो जैसे कि हमने देखा कि पॉलिस्टर कैसे बना, कोल क्या है, वो एक पेट्रोकेमिकल है जो कि खनिज जिसको कहते हैं, ठीक है। कुछ पेट्रोकेमिकल्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करके जो है उनको हम रिपीटिंग यूनिट्स बना करके हम जो है इस तरह के आर्टिफिशियल फैब्रिक्स को बनाते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाते हैं, और उनमें से ज़्यादातर का ओरिजिन जो होता है वो पेट्रोलियम ओरिजिन होता है, जिनको कि हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। तो होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।